Objective Spot, a journey to excellence. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन अहमद और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव स्पॉट। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो कि किसी काम के होने का जाहिर कर रहे हों, लेकिन वो काम मुकम्मल हो चुका है और अभी कुछ देर पहले ही, कुछ वक्त ही गुजरा है उस काम को मुकम्मल हुए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। लाइक हम माजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो वो अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है और वो आपके प्रेजेंट में ही हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ यानी कि अभी मैंने अपना एक काम मुकम्मल कर लिया। क्या? खाना खाने का काम मुकम्मल कर लिया है। वो वहां जा चुका है या वो यहाँ आ चुकी है। इस तरीके के सेंटेंसेस वगैरह वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। अभी हम इसके आइडेंटिफिकेशन वगैरह देखें और सेंटेंस जब बनाएंगे इंशाल्लाह तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। वही जो जिस किसी सेंटेंस में चुका हूँ, चुका है, चुकी है या चुके हैं, इस तरीके के अल्फाज आ रहे हो तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पे ही कंसिस्ट होता है। सब टेंसेस का ऐसे ही होता है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा हो। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो काम हो रहा है वो वर्ब है। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। असर्टिव, अफर्मेटिव भी कहा जाता है इनको। इसका सब्जेक्ट होता है, देन हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज और हैव है। वो अभी हम देख लेंगे कि किसके साथ हैज लगेगा या हैव। ठीक है, वो अभी हम फर्दर देख लेंगे। बाकी इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, देन इसका ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, इसको देख लीजिएगा एक बार सही तरीके से, देन सेंटेंस आपके लिए आसान हो जाएंगे बनाना जब आपको फॉर्मूला सही तरीके से इनका पता होंगे तो। ठीक है, नेगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज या हैव इसके हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, नॉट इसके अंदर ऐड होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, देन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इंट्रोगेटिव के अंदर हमारा हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, देन आपके सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, और इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लाजमी लगेगा क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हम इसके देख लेते हैं कि हैज या हैव किसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैज जो होगा वो आपका ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम लाइक अली, बिलाल या कार, इस तरीके के जो वर्ड होंगे वो सिंगुलर नेम होंगे, वो आपके ही, शी, इट के साथ आएंगे। ठीक है ना, वो हैज आ जाएगा। ठीक है, अब हैव देख लेते हैं। आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नेम, कोई भी प्लूरल नेम हो सकता है। ठीक है, पीपल, ठीक है ना, पीपल की बात कर रहे हैं हम, बहुत सारे लोग की बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन, तो इस तरीके में हैव आएगा। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं ताकि हमें फर्दर समझ में आ जाए आसानी के साथ। ठीक है, तो हम इसके फॉर्मूले के तहत ही हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, वो बाहर जा चुका है। यहाँ पे एक काम मुकम्मल हो रहा है। क्या काम हो रहा है? बाहर जाने का काम मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस है ही हैज़ गॉन आउटसाइड। जैसे कि अभी हमने देखा था, हैज़ जो है वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, वो बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे ही आ गया और ही के साथ हैज़ आ गया, जैसा कि हमने देखा था कि ही, शी, इट के साथ हैज़ आएगा। ठीक है, तो ही हैज़, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो ही हैज़ गॉन, कहाँ गया? बाहर गया, आउटसाइड। ठीक है, तो हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। वो खाना खा चुकी है। वो खाना खा चुकी है, तो इसका सेंटेंस होगा शी हैज़ ईटन फूड। जैसे कि यहाँ पे भी शी है, ही, शी, इट के साथ मैंने बताया था हैज़ लगेगा, तो यहाँ पे भी हैज़ है और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, और क्या खाया? खाना खाया, फूड। ठीक है, तो अब इसका एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मैं अपना काम कर चुका हूँ। मैं अपना काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो आई हैव डन माई वर्क। जैसा कि हमने देखा था, आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नेम होगा तो उनके साथ हैव आएगा। तो यहाँ पे आई आ रहा है, तो मैं, आई। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे साथ हैव आ गया, इसका हेल्पिंग वर्ब, और डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। ठीक है, और आई हैव डन माई वर्क, क्या काम किया? मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, आई हैव डन माई वर्क। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा टेंस अच्छे तरीके से। अच्छा, आपको समझ में आ गया है तो आप इसके एक कमेंट के अंदर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के एक एक सेंटेंस बना दें, चाहे इन्हीं सेंटेंस का ही कोई नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना दें, तो इससे मुझे भी अंदाज़ा होगा कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गए, टेंसेस वगैरह। ये आज का जो वीडियो है वो समझ में आ गई है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Objective Spot, a journey to excellence.